ये बहुत बड़ी बड़ी ऐड देता है बिल्डर, मगर ये सब फ्रॉड है। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। एक फिल्म का गाना था, नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। और ये जो बिल्डर हैं गांव में, बड़े बड़े बिल्डर माफिया है, ये पैसा फेंकते हैं और हरियाणा सरकार और उसकी एजेंसियां बुलबुल की तरह उनकी दिल पर नाचती हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक 82 साल के रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के गुप्ता, जिन्होंने कि रहेजा बिल्डर्स, बड़े पावरफुल बिल्डर हैं, एक फ्लैट बुक किया था। फ्लैट उन्हें नहीं मिला, ना कब्जा मिला। उन्होंने अपने पैसे वापसी के लिए हरियाणा में याचिकाएं दायर की और बता दें आज तक उनको ना उनका पैसा वापस मिला और ना बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। दोस्तों, मैं आपको रहेजा डेवलपर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बड़ी ऐड देता है बिल्डर, मगर ये सब फ्रॉड है। मैं आपको मेरे दोस्त कुलयश गुप्ता और उनके भाई राजकिशोर गुप्ता ने इनके प्लॉट बुक कराया महेश्वरा प्रोजेक्ट में, उड़गामा में, जिसकी कीमत थी 33 लाख के करीब। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि 2019 तक या 20 तक हम आपको ये प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे। जब इन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई नींव भी नहीं है, कुछ नहीं है, और राजकिशोर गुप्ता की कैंसर की बीमारी हो गई उनको, उन्होंने रहेजा को रिफंड के लिए लिखा कि मेरे पैसे 22 लाख जो दिए थे, 22,30,000 दिए थे, ये पैसे वापस कर दे। उन्होंने पैसे नहीं वापस किए। कई मेल भेजी, कई मीटिंग की, पैसे वापस नहीं हुए। 2019 में राजकिशोर गुप्ता और कुलयश गुप्ता ने रेरा में मुकदमा कर दिया रिफंड के लिए। 2021 में रेरा अब अप्रैल 2021 में रेरा ने डायरेक्शन दी कि रहेजा डेवलपर को कि ये पैसे 22 लाख प्लस कुछ और प्लस 9% इंटरेस्ट से इनको वापस कर दिए जाए 3 महीने में। मगर रहेजा डेवलपर ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई पैसा नहीं दिया। मजबूर होके राजकिशोर गुप्ता की इन द मीनवाइल कैंसर से डेथ भी हो गई, कोई पैसा नहीं मिला। 2019 में कुलयश गुप्ता ने और उसके राजकिशोर गुप्ता के बच्चों ने, रवि गुप्ता और डॉक्टर राशि गुप्ता ने मिलके एग्जीक्यूशन पिटीशन डाली। 2021 में एग्जीक्यूशन पिटीशन में दोबारा ये बोला गया कि पैसे वापस कर दो विद इंटरेस्ट। रहेजा ने नहीं वापस किया, आज तक पैसा वापस नहीं किया। यहां तक कि पुलिस वारंट भी निकाले गए, कमिश्नर को लेटर लिखे गए कि रहेजा डेवलपर के 9 मुंगिया को पकड़ के कोर्ट में पेश किया जाए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। मैं 82 साल का आदमी हूं, बूढ़ा आदमी हूं। कुलयश गुप्ता ने कई बार ट्राई किया, मगर आज तक पैसे नहीं मिले। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, रहेजा डेवलपर के पास कोई प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाएं, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें,
रेजा डेवलपर का मैनेजिंग डायरेक्टर नयन मुंगिया है, जिसने कई लोगों को पैसे दिए नहीं दिए। रेजा में कई केस चल रहे हैं जिनमें डिक्री हो गई है, ऑर्डर हो गए हैं पैसा रिफंड करने के लिए, ये नहीं दे रहा। धन्यवाद। अब बता दें आपको कि उन्होंने एक फ्लैट बुक किया तो जो रेरा के निर्णायक अधिकारी रेरा 9 अप्रैल 21 को एक आदेश पास किया रेजा डेवलपर्स को 9.30% ब्याज की दर से 22,31,505 रुपए की राशि वापस करने के निर्देश दिया रेरा के निर्णायक अधिकारी ने। रेजा डेवलपर इतने पावरफुल हैं, 9 अप्रैल 21 के इस आदेश को पालन नहीं किया, कहते रेरा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसके आदेश को पालन नहीं किया तो दुखी गुप्ता जी ने निष्पादन बांड दाखिल किया। निष्पादन याचिका की कार्रवाई के दौरान न्याय निर्णायक अधिकारी रेरा गुड़गांव ने 16 नवंबर 2022 को पुलिस आयुक्त गुड़गांव कमिश्नर पुलिस को संबंधित आदेश दिया कि नवीन रेजा को गिरफ्तार किया जाए और न्याय निर्णायक अधिकारी है जो रेरा के उनके सामने पेश किया जाए, ऐसे उन्होंने आदेश दिए। लेकिन आदेश की तामील नहीं, पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त हो गई, आगे तारीख लगती रही, फिर वारंट जारी हुए, डीसीपी से अनुरोध किया गया इसको एग्जीक्यूट करें और फॉरम 19 दिसंबर 24 से पहले उनको फॉरम के समक्ष पेश करें। लेकिन किसकी औकात है रेजा जैसे बिल्डर को हाथ डालने की? पुलिस की क्या औकात है भाई? ना 82 साल के गुप्ता जी को पैसा मिला और ना उनके कोई सुनवाई हुई, दर दर भटक रहे हैं, जगह जगह आवेदन कर रहे हैं, कभी पुलिस के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। अब आपको बता दें कि बहुत पहले जब के खंडेलवाल रेरा के चीफ थे, 24 देश के नामी गिरामी बिल्डरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए थे और पुलिस को निर्देश दिया था उनको अरेस्ट करके रेरा के सामने पेश करें। लेकिन तभी सभी बिल्डर तत्कालीन सीएम मनोहर लाल के चरणों में चले गए, गुहार की इतनी जाति ना करो तो रियल एस्टेट का बिजनेस तबाह हो जाएगा। तब एक गोलमाल फैसला करवा दिया गया कि रेरा के जो अपने बेरिफ अपॉइंट करे वो जाके संबंध शामिल करवाएं बिल्डरों के। हाँ, पुलिस उनकी हेल्प कर सकती है। अरे भाई बता दें आपको, जहां बड़े पुलिस के बड़े बड़े अफसर नहीं जा सकते, सीएम तक बिल्डरों के आगे नतमस्तक सके, वहां रेरा के बलिक क्या एजुकेशन करवाएंगे? बड़े शर्म की बात है, 82 साल का बुजुर्ग जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है, दर भड़क रहा है, ना तो उसको फ्लैट मिला और जो फ्लैट के पैसे जमा कराए थे वो भी नहीं मिले। रेरा के जो ऑर्डर थे सारे उन पर, जिसको मैं कहूँ एक वर्ड कहना चाहिए मुझे, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। किस बात की अथॉरिटीज हैं? और ये बता दूं आपको, हरियाणा में चाहे कोई भी सरकार हो, या हुड्डा की हो या मनोहर लाल की हो या अपने अविनाश सैनिक हो, बिल्डरों के आगे नतमस्तक हैं। अभी बिल्डरों से अरबों रुपया लेना है सरकार ने एडीसी का, लेकिन नहीं ले रहे। बार बार उनके लिए बोनस ला रहे हैं, बार बार उनके लिए स्कीमें ला रहे हैं। क्या डीएलएफ, क्या अपना एक महिला होम्स जिसमें अफोर्डेबल स्कीम के तहत बहुत सारे लोग दुखी हैं, दर दर भटक रहे हैं। और एक बिल्डर ने पीएम की अफोर्डेबल योजना के तहत फ्लैट निकाले, 50,000 लोगों ने अप्लाई किया, 800 फ्लैट, 800 के 800 सारे सोना के निकल गए। और जनाब सरकार ने जो इंक्वायरी की, डायरेक्टर प्लानिंग ने, उन्हीं अफसरों को इंक्वायरी अफसर लगा दिया, उन्हें रिपोर्ट दे दी, तकनीकी खामी थी। बड़े शर्म की बात है, 82 साल का एक बुजुर्ग घूम रहा है और सीएम साहब, पूरी अथॉरिटी, पूरी सरकार बिल्डरों के आगे नतमस्तक है। बड़े शर्म की बात है। 82 साल के बुजुर्ग ने मुझसे गुहार की एक मित्र के माध्यम से। मैंने कहा मेरी कोई लंबी चौड़ी औकात नहीं बिल्डरों के आगे, मैं तो अपने मंच के माध्यम से, गुस्ताखी माफ के माध्यम से अपनी बात अथॉरिटी तक पहुंचा सकता हूं। हालांकि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते अपना फर्ज अदा करूंगा। नमस्कार।